हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल व्लॉग। दवाई के रेपर को आप मिक्सर में चलाकर अपने किचन के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए चलते हैं अपनी टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। हम दवाई के खाली रैपर्स फेंक देते हैं, उन्हें आपको फेंकना नहीं है। 2-3 रैपर इकट्ठे कर लीजिए और अपने मिक्सर जार में इस तरह से कैंची से छोटे छोटे से टुकड़े करते हुए काट कर इसमें डाल दीजिए। इसको डालकर पीसने से क्या होगा यह मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले आप देखिए कि आपको रैपर के साथ और क्या चीज़ मिक्स करनी है। तो आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके रैपर्स को काट कर इसमें डाल दीजिए। ये रैपर्स की जो शार्प तिकोने इसके जो एजेस होते हैं उनसे आप अपने हाथ को बचा कर रखिएगा। देखिए मुझे भी कट लग गया। अब इसमें मुझे डालना है 1 चम्मच नमक, और नमक डालकर हम इसे इस तरह से मिक्सर जार को चला लेंगे। इस तरह से नमक और रैपर के टुकड़ों को मिक्सर में हमें 2 से 3 मिनट तक चलाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे चलाने से क्या होगा। जब आप इसे थोड़ी देर चलाएंगे ना, तो इसकी जो शार्प एजेस होती है रैपर की और नमक दोनों ही आपकी जो मिक्सर जार की ब्लेड होती है उसे शार्प करने में मदद करेंगे। इससे बहुत ही जल्दी ब्लेड शार्प हो जाती है। और अगर ब्लेड शार्प हो गई तो आपका किचन का काम हो गया ना बहुत ही आसान। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, सब्जी बनानी हो, चाहे जूस बनाना हो, चाहे कुछ और काम करना हो, हमें मिक्सर जार की ज़रूरत पड़ती रहती है। आइए देखते हैं सेकंड टिप। सेकंड टिप ये होती है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ में लेते हैं तो वो गंदे तो हो ही जाते हैं, और आप सब जानते हैं कि इन्हें गंदा होने के बाद हम इसे वॉश तो कर नहीं सकते। तो इसे साफ़ करने का कि इस तरह से साफ़ करें कि ये बिल्कुल जर्म्स नहीं रहें इसमें और बहुत ही क्लीन हो जाए। तो हमें एक नींबू लेना है। यहाँ पर मैंने ख़राब नींबू हो रखा था एक सूखा हुआ, वो यूज़ कर लिया क्योंकि हमें तो सिर्फ क्लीनिंग से मतलब है। तो आप पुराने नींबू को भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं किचन के अप्लाइंसेस को साफ़ करने के लिए, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे टोस्टर हो, ओटीजी हो, चाहे आप सैंडविच मेकर हो। इन्हें आप प्लग से बाहर निकाल कर नींबू से इस तरह से रगड़ लीजिए, जो इनकी सारी गंदगी है वो निकल जाएगी। उसके बाद मैंने एक गीले कपड़े से बिल्कुल अच्छे से टाइट निचोया हुआ गीला कपड़ा लिया है और उससे हम ये जो नींबू लगाया है बिल्कुल साफ़ कर देंगे। आप देखेंगे कि 2 ही मिनट में आपके जो किचन अप्लाइंसेस हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए हैं, जर्म्स फ्री रहेंगे और उनमें से एक भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी। तो इस तरह से आप अपने किचन अप्लाइंसेस को साफ़ करके रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा छोटा सा टिप है, लेकिन बहुत ही काम का टिप है। तो इसे आप फिर उसके बाद सूखे कपड़े से भी पोंछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किचन अप्लाइंसेस तो साफ़ हो गए। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी टिप इस वीडियो में कौन सी लगी, क्योंकि आप कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है कि छोले, राजमा, उड़द गलाते टाइम मैं आप ये काम करती हूँ कि उसमें अच्छे से घुलता हुआ गर्म पानी डालती हूँ, साथ ही थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्लस गर्म पानी डालकर हॉट पॉट में इन्हें गलाती हूँ। उससे क्या होता है कि हॉट पॉट में पानी बहुत देर तक गर्म रहता है, जिसकी वजह से छोला, राजमा, उड़द वगैरह अच्छे से गल जाते हैं और हमारे गैस की भी बचत होती है। बहुत अच्छे से बॉईल हो जाते हैं, पॉइंट करके बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो ये टिप भी बहुत अच्छी है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी टिप है जो आप लोगों को बहुत काम आएगी, कि हम जब घर में खाना बनाने के बाद रात को चकले को किचन में छोड़ देते हैं तो किचन में कई बार छोटे छोटे जानवर, इस तरह के कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, वो इन पर चलते रहते हैं। तो हमें क्लीनिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बहुत छोटी सी टिप है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। आप हेल्दी रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। आप सबसे पहले किचन का काम ख़त्म करने के बाद एक कपड़े से इन्हें पोंछ लीजिए। अगर गंदे हो रहे तो इन्हें वॉश कर लीजिए। उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछने के बाद जो हमारे पास शॉवर कैप होती है, जिसे हम अक्सर बालों में यूज़ करते हैं कि हमारा सर गीला ना हो, वही वाली शॉवर कैप ली है, उसे इस तरह से आप चकले पर पहना दीजिए। देखिए कितना अच्छे से कवर बन गया। इसे यूज़ करना भी कितना आसान है। फटाफट से काम से निपटने के बाद आप चकलों को इस तरह से कवर पहना दीजिए शॉवर कैप का, और ये आपके जो चकले हैं बिल्कुल जर्म्स फ्री रहेंगे। इस पर कॉकरोचेस वगैरह कुछ भी चले, ये क्लीन रहेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। अब आती है हमारी नेक्स्ट टिप। वो है कि आज मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा था तो मैं उसे देख रही थी कि उसके पेज ऐसे उड़ रहे थे। होमवर्क करते हुए बच्चों के पेजेस इस तरह से उन्हें उड़ते हुए परेशान करते हैं। तो मैं देख रही थी कि मेरा बच्चा इस तरह से जो क्लॉथ क्लिप होते हैं ना, उन्हें यूज़ कर लेता है, ताकि उसकी जो पेजेस है बुक्स के, नोटबुक्स के, वो उड़े नहीं और उसका काम ईजी हो जाए।
तो मुझे ये टिप अच्छी लगी तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी टिप अच्छी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।